बिजनेस की दुनिया में ना एक सवाल अक्सर मन में आता है, क्यों कुछ बिजनेस इतनी तेजी से रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाते हैं और क्यों ज्यादातर वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है और इसी पे थोड़ी रोशनी डालने के लिए हमने राजीव तलरेजा और राज शमानी के बीच हुई एक काफ़ी इंसाइटफुल बातचीत को देखा है। अच्छा। उसमें ना बिजनेस बनाने और उसे लगातार मतलब सस्टेनेबली बढ़ाने की स्ट्रेटजीज पर अच्छी चर्चा है। तो आज हमारा इरादा यही है कि उस बातचीत से जो मुख्य आइडियाज निकले हैं, जो बिजनेस के अलग अलग पड़ाव हैं, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। शुरुआत में ही एक बात आती है कि बिजनेस शुरू करते टाइम 3 चीजों को सही से जोड़ना बहुत जरूरी है, वरना पैसे नहीं बनते। वो कौन सी 3 चीजें हैं? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल फाउंडेशन है, नींव है बिजनेस की। पहला, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका सही ग्राहक कौन है। सही ग्राहक मतलब वो इंसान जिसके पास आपकी चीज खरीदने के लिए पैसे भी हों और उसे सच में वाकई में उसकी जरूरत भी हो। ये पहला पॉइंट। दूसरा, उस ग्राहक की ऐसी कौन सी एक खास जरूरत या कोई इच्छा है जिसे आप पूरा कर सकते हैं और वो उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हो। जैसे कोई उदाहरण था बातचीत में? हाँ, जैसे वेडिंग ज्वेलरी का उदाहरण दिया था। अब ज्वेलरी तो बहुत तरह की होती है ना? लेकिन अगर कोई सिर्फ वेडिंग ज्वेलरी पर फोकस करे तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। अच्छा, मतलब नीश डाउन करना। हाँ, बिल्कुल। वो स्पेसिफिक होना ना बहुत असरदार होता है। सब कुछ बेचने की कोशिश से बेहतर है एक चीज अच्छे से बेचना। सही कहा, फोकस। और तीसरा बिंदु क्या था? तीसरा है सही कीमत, राइट प्राइस पॉइंट। एक ऐसा दाम जो ग्राहक को लगे कि हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, और साथ ही बिजनेस के लिए भी उसमें अच्छा मुनाफा हो। अगर इन तीनों में से मतलब ग्राहक, जरूरत और कीमत, एक भी कड़ी ठीक से नहीं बैठी तो बिजनेस शुरू में ही वो स्ट्रगल करता रहता है, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। समझ गई। तो मान लीजिए ये तीनों चीजें सही सेट हो गई, बिजनेस चलने लगा, लेकिन सफर तो लंबा है। बातचीत में बिजनेस के अलग अलग पड़ावों का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर पड़ाव की अपनी चुनौतियां हैं। पहला तो है स्ट्रगल, जब यही तीनों चीजें, सही प्रोडक्ट या सर्विस, सही ग्राहक, सही कीमत, ये सब क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। फिर आता है सर्वाइवल। यहाँ थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल काम करने लगता है, ग्राहक आने लगते हैं, कैश फ्लो शुरू हो जाता है, बिजनेस बस जी रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। अच्छा। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी का फेज। अब बिजनेस सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि प्रॉफिटेबल भी है, मालिक भी ठीक ठाक पैसे घर ले जा पा रहा है। ओके। पर यहां तक पहुंचने के लिए ना आपको अपने मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फिनांस, अकाउंट्स, इन सब पर मजबूत पकड़ बनानी पड़ती है, सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ये सर्वाइवल से स्टेबिलिटी तक का सफर ही शायद बहुत सारे बिजनेस पूरा नहीं कर पाते हैं ना? बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, कई बिजनेस यहीं फंसे रह जाते हैं। स्टेबिलिटी के बाद क्या आता है? स्टेबिलिटी के बाद आता है सक्सेस। ये वो स्टेज है जब बिजनेस का मालिक जो है वो रोजमर्रा के कामों से काफी हद तक फ्री हो जाता है। अच्छा। कैसे? क्योंकि अब उसके नीचे एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो चुकी होती है, वो टीम कामकाज संभाल रही होती है। मालिक अब स्ट्रेटजी पर फोकस कर सकता है। और फिर सबसे ऊपर आता है स्केल, जहां मैनेजमेंट टीम अब फ्यूचर की प्लानिंग करती है, जैसे नई कंपनी खरीदना है या आईपीओ लाना है, बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है। ये जो आपने बताया स्टेबिलिटी से सक्सेस तक जाना, जहां मालिक थोड़ा फ्री होता है, इसके लिए मालिक को खुद में क्या बदलाव लाना पड़ता है? ये सुनने में आसान लगता है पर होगा नहीं शायद। नहीं, ये सबसे मुश्किल बदलाव में से एक है। सबसे बड़ा बदलाव है माइंडसेट का। मालिक को अब खुद फील्ड में उतरकर सेल्स करने या ऑपरेशंस देखने की बजाय ऑफिस में बैठकर टीम बनाने पर, प्रोसेस बनाने पर और सबसे जरूरी लीडर्स तैयार करने पर फोकस करना होता है। लीडर्स तैयार करना। हाँ। बातचीत में एक अच्छी एनालॉजी थी, जैसे धोनी का ओपनिंग बैट्समैन से कैप्टन बनना। ये पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको डेलीगेट करना सीखना होता है, भरोसा करना सीखना होता है। ये लीडर तैयार करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। अक्सर मालिक क्या करते हैं, जो सबसे भरोसेमंद लगता है, पुराना साथी होता है, उसे लीडर बना देते हैं। क्या ये सही तरीका है? ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। बातचीत में इसी पर जोर था कि लीडर चुनने का आधार सिर्फ वफादारी मतलब लॉयल्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा। लॉयल्टी जरूरी है, लेकिन उसके साथ काबिलियत, कैपेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। लॉयल्टी प्लस काबिलियत इक्वल्स टू परफॉर्मेंस, नतीजा तभी मिलेगा। सही बात है। और सिर्फ किसी को मैनेजर या लीडर बना देना काफी नहीं है, उन्हें वो रोल निभाने के लिए सिखाना भी पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे जैसे सेल्स टीम का उदाहरण था।
आप किसी अच्छे सेल्स पर्सन को सेल्स मैनेजर बना दें, लेकिन उसे सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज देना काफी नहीं। उसे टीम मैनेज करना, उन्हें सिखाना, उनसे रिपोर्ट लेना, उन्हें मोटिवेट करना, ये सब सिखाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि ग्राहक से सही सवाल कैसे पूछें, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करें। हाँ, ये बात तो है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए काबिल लीडर मिल भी गए और उन्हें ट्रेन भी कर दिया, पर उन्हें कंपनी में रोक कर कैसे रखें? अच्छे लोग तो रुकते नहीं जल्दी। हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए सिर्फ अच्छी सैलरी देना काफी नहीं होता। उन्हें कंपनी का एक बड़ा विजन दिखाना पड़ता है कि हम सब मिलकर कहाँ पहुंचने वाले हैं और उसमें उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। विजन। और साथ ही उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड से भी जोड़ना फायदेमंद होता है, जैसे ESOPs यानी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। इससे उन्हें कंपनी की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी महसूस होती है, ओनरशिप की फीलिंग आती है। ये ESOPs वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर यह भी समझना होगा कि आप सब कुछ कर लें, फिर भी कुछ अच्छे लोग शायद जाएं। वो बिजनेस का हिस्सा है। बिल्कुल। एक और अहम मुद्दा जो अक्सर बिजनेस में आता है, खासकर इंडिया में, वो है फैमिली बिजनेस का, जहां नई पीढ़ी को लगता है उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, पुरानी पीढ़ी को लगता है बच्चे अभी तैयार नहीं है। इस पर क्या सुझाव था बातचीत में? हाँ, ये बहुत रिलेटेबल प्रॉब्लम है। इसमें एक बहुत अच्छा सुझाव था कि परिवार में 3 तरह के रिश्ते साफ साफ बनाने पड़ते हैं। एक तो परिवार का रिश्ता है, वो अपनी जगह। ठीक है। दूसरा, बिजनेस पार्टनर का रिश्ता, जहां बिजनेस की बातें होंगी लॉजिक से, इमोशन से नहीं। और तीसरा, एक मेंटर मेंटी का रिश्ता, जहां पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को गाइड करे। और नई पीढ़ी के रोल के बारे में? सुझाव ये था कि नई पीढ़ी को आते ही सीधा बड़ा केबिन या डायरेक्टर की कुर्सी ना दें। उन्हें पहले बिजनेस की जमीनी हकीकत समझने दें। कैसे? उन्हें एक तरह का ऑन द जॉब बिजनेस MBA करवाएं। मतलब कंपनी के हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ महीने काम करने का मौका दें। सेल्स में, मार्केटिंग में, फैक्ट्री में, अकाउंट्स में, शायद 3 साल तक। अच्छा, ताकि वो सब कुछ सीख सके। हाँ, सीखे भी और टीम का रिस्पेक्ट भी कमाएं। और सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। पुरानी पीढ़ी को समझाना होगा कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल, और नई पीढ़ी को भी समझना होगा कि सीखने का प्रोसेस जरूरी है। कमाल है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक तो बिजनेस की नींव के लिए वो 3 चीजें, सही ग्राहक, उसकी स्पेसिफिक जरूरत और सही कीमत, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर बिजनेस के अलग अलग पड़ावों, स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस, स्केल को पहचानना और उसके हिसाब से काम करना। हाँ, हर स्टेज की अपनी जरूरतें हैं। और खास तौर पे स्टेबिलिटी से सक्सेस पर जाने के लिए मालिक का माइंडसेट बदलना और काबिल लीडर्स तैयार करना, उन्हें सिखाना और उन्हें साथ जोड़े रखना। एकदम सही, यही सार है। बहुत बढ़िया। और अंत में एक सोचने वाली बात भी निकलती है इस पूरी बातचीत से, जो शायद श्रोताओं के लिए भी दिलचस्प हो। क्या? सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस में कामयाबी का मतलब हमेशा स्केल करना ही है? मतलब 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना ही सक्सेस है? या फिर जैसा बातचीत में भी इशारा था, क्या एक नौकरी करने वाले की तरह लगातार सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाना, संपत्ति बनाना, वो भी एक तरह की सफलता नहीं मानी जा सकती? भले ही आपका बिजनेस बहुत बड़ा स्केल वाला न हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। सफलता की परिभाषा क्या है सबके लिए? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।